वाटर ऑफ लाइफ टीवी देखने वालों को हमारी पूरी टीम की तरफ से सलाम। अजीज़ो, आज का कलाम मुक़द्दस पैदाइश 21 बाब और उसकी 9 नंबर आयत पर गौर करते हैं। और सारा ने देखा कि हाजरा मिस्री का बेटा जो उसके अब्राहम से हुआ था ठट्ठे मारता है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तो आज का हमारा मजमून है ठट्ठाबाजी करना। अजीजो, अब्राहम ने बड़ी खुशी मनाई जब इसहाक का दूध छुड़ाया गया। खुशी का मौका था, लेकिन हाजरा का बेटा गम का बायस हो गया, सारा के गम का बायस बना। ठट्ठे मारता है। सारा ने अब्राहम से कहा कि लौंडी को उसके बेटे समेत निकाल दे, क्योंकि मेरे बेटे के साथ ये विरासत में हिस्सेदार नहीं हो सकता। अब्राहम को ये बात बुरी लगी। आज कुछ लोग ठट्ठाबाजी को बुरा नहीं कहते। अब्राहम को ये बात बुरी लगी कि मेरे बेटे को निकालने का कहा जा रहा है, लेकिन खुदा ने कहा तुझे बुरा न लगे, जो सारा कहती उसकी बात मान, क्योंकि खुदा को ठट्ठाबाजी बुरी लगती है। तो बाइबल मुक़द्दस हमारे पास है, इसमें चंद हवाला जात हैं ठट्ठाबाजी के बारे में। ज़बूर पहला जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ क्या पढ़ते हैं कि मुबारक है वो आदमी जो शीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकार की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों के मजलिस में नहीं बैठता। खुशनसीब वो लोग हैं जो ठट्ठाबाजों के शरीक नहीं होते। आप देखते हैं कि रोडों पर अंधों को भी लोग मजाक करते हैं, लंगड़ों को भी मजाक करते हैं, लुंजों को भी मजाक करते हैं। लेकिन इमसाल 3:34 में लिखा है, यकीनन वो ठट्ठा करने वालों पर ठट्ठा करेगा। कौन? खुदा। जो दूसरों को ठट्ठा करते हैं, खुदा उन पर ठट्ठा करेगा। और इसी तरह इमसाल 19:25 में सुलेमान लिखते हैं, ठट्ठाबाज को मार, यानी खुदा ठट्ठाबाजों को मारेगा, पिटाई करेगा। ये फैसले हैं खुदा के कलाम मुक़द्दस के। क्योंकि सारों को बात बहुत बुरी लगी कि हाजरा मिस्री का बेटा उसके बेटे को मजाक करता है, ठट्ठे उड़ाता है। और हम मरकज सलूक का मत्ती में पढ़ें तो यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया गया, मजाक किया गया। मगर बाइबल कहती है कि ठट्ठा करने वाले को मार। तो इससे क्या होगा? सादा दिल भी होशियार हो जाएंगे। जिनको मजाक का पता नहीं है वो भी होशियार हो जाएंगे। और इसी तरह इमसाल 19:29 में लिखा है, ठट्ठा करने वाले के लिए सजाएं ठहराई गई हैं। खुदा ने ठट्ठा करने वालों के सजाएं चुन रखी हैं। आपको पता है सलातीन की किताब में अलीशा को मजाक किया गया था, गंजे साल वाला कह के उसको चिढ़ाया गया था। 46 बच्चे लोग कहते बेगुनाह होते हैं, लेकिन अलीशा ने बददुआ नहीं दी, सिर्फ घूर कर देखा बच्चों की तरफ। खुदा को बात अच्छी नहीं लगी और खुदा ने 2 रीछनियां जंगल से निकाली। ठट्ठा करने वाले बच्चों को चीर फाड़ कर 46 बच्चे मार दिए थे 2 रीछनियों ने, क्योंकि उन्होंने एक नबी को मजाक किया था। और इसी तरह एक गवाही दी गई है इमसाल 29:8 आयत में कि ठट्ठाबाजी का नुकसान क्या है। ठट्ठाबाज शहर में आग लगा देते हैं। आग लगाने का मतलब है नफरतें पैदा हो जाती हैं दुनिया में ठट्ठाबाजी से। और ये 28-22 में लिखा है, सो अब तुम ठट्ठा ना करो। खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा, अब तुम ठट्ठा ना करो। ये 28-22 में लिखा है, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे बंद जो है सख्त कर दूं। खुदा कहते तुम्हारे बंद मैं सख्त कर दूंगा
क्योंकि खुदा फरमाते हैं खुदा ने कामल और मुसम्मिम यानी मजबूत इरादा किया है कि ज़मीन के सरजमीन के लोगों को तबाह कर दे। खुदा फरमाते हैं कि ठट्ठाबाजी ना करो। खुदा ने इरादा किया है कि ठट्ठाबाजों को ज़मीन पर से खुदा तबाह कर देंगे। यशाया 28-22 में लिखा हुआ है। और यशाया 29-20 में लिखा है क्योंकि जालिम फना हो जाएगा। ठट्ठाबाजी करने वाला जालिम है। ठट्ठाबाजी से दूसरों के दिल आजारी होती है और ठट्ठा करने वाला नाबूद होगा। यशाया 29-20 में लिखा है ठट्ठे करने वाला नाबूद यानी बर्बाद हो जाएगा और सब जो बदकिरदारी के लिए बेदार रहते हैं काट डाले जाएंगे, यानी ठट्ठाबाज भी काट डाले जाएंगे। यशाया 29-20 में लिखा है। इफिसियों 5-14 में लिखा है और ना बेशर्मी और ना बेहुदा गोई, बेहुदा गोई बुरी गवाही नहीं देना किसी के खिलाफ, मुंह से बदगोई होती है और ठट्ठाबाजी का क्योंकि लायक नहीं है ईमानदारों को, बल्कि इसके बरक्स क्या हो, शुक्रगुजारियां हो। शुक्रगुजारी का मतलब खुदा की हम्मद हो। और दूसरा पत्रस 3:3 में लिखा है और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चलेंगे। ठट्ठा करने वाले दूसरों को अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं। पत्रस अपने खत में कहते हैं, दूसरा पत्रस 3:3 में यहूदा 9:18 में लिखा है, यहूदा की किताब के पहले यहूदा की 18 में लिखा है, पहले बाब की, वो तुमसे कहा करते थे कि आखिर जमाने में ऐसे ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी बेदीनी की ख्वाहिशों के मुताबिक चलेंगे। ये बेदीनी है और बेदीनों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। बेदीन का मतलब है खुदा के कानून से बाहर निकल कर चलने वाले। तो ये खुदा के कलाम की मुखालफत है। अजीजों, ठट्ठाबाजों के लिए सजाएं ठहराई गई हैं। कलाम पाक में सुलेमान 19 बाब में फरमाते ठट्ठाबाज को मार, सादा दिल होशियार हो जाएंगे। और ठट्ठाबाज शहर में आग लगाते हैं। लेकिन हमारा खुदा ऐसे कामों से परहेज करने का हुक्म देते हैं। पौलुस रसूल ने क्या फरमाया कि बेशर्मी और बेहुदा गोई ठट्ठाबाजी का कोई लायक नहीं है, इसके बाद शुक्रगुजारियां किया करो, खुदा की हिम्मत किया करो, खुदा की इबादत किया करो। खुदा अपने कलाम मुकद्दस के वसीला से हमें नसीहत अता करे ताकि हम किसी का ठट्ठा ना उड़ाएं, ताकि 46 बच्चों की तरह मार ना दिए जाएं। आमीन।